दोस्तों, मदीने में दौराने तरावी शेर आ गया। फिर अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। इस शेर ने नमाजियों के साथ क्या किया और ये शेर मस्जिद में क्यों आया था, आज हम आपको इसी वाक्य की तफसील बताने जा रहे हैं। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों, ये वाकया अहमद अली नामी एक नौजवान लड़के का है जो कि पाकिस्तान के शहर सरगोदा का रिहायशी है। अहमद अली शरीफ और नेक और मासूम इंसान था। अक्सर लोग इसकी पीठ पीछे इसका मजाक उड़ाते। अहमद नौजवानी के उस हिस्से में था कि जिसमें इंसान की ख्वाहिशात समंदर के बराबर होती हैं और वो चाहता है कि उसे मालो दौलत और दीगर आसाइशें मिल जाएं। लेकिन अहमद अली की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो जवानी में ही हज और उम्रे की सादत हासिल कर ले और अल्लाह के घर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस की ज़ियारत करे। अहमद अली शिद्दत से ही ये ख्वाहिश करता कि वो रमज़ान मुबारक में उम्रे पर जाए और वहाँ पर पूरा रमज़ान गुजारे, इबादत करे, रोज़े रखे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़े तरावी अदा करे। बचपन से ही ये ख्वाहिश उसके दिल में परवान चढ़ रही थी, मगर घरेलू हालात की वजह से ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि अहमद अली ने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। अब उसका अगला मिशन था नौकरी की तलाश। वो डिग्री लेकर बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देने गया, मगर उसे नौकरी ना मिल सकी। थक हार कर उसने कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी और फ्री टाइम में वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता। कुछ अरसा यूं ही मेहनत करने से उसके माली हालात बदलने लगे, जबकि अहमद के घर वाले अब उसकी शादी का सोचने लगे। मगर अहमद हर बार यही कहता कि पहले उसे इतने पैसे जमा करने हैं कि वो एक बार रमजान में उम्रे की सादत हासिल कर ले और मक्का मदीना जाकर ढेरों इबादत करे। दोस्तों, कई साल मुसलसल मेहनत के बाद अहमद अली ने इतने पैसे जमा कर ही लिए कि वो उम्रे की गर्ज से मक्का मदीना का सफर कर सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अल्लाह भी अहमद पर मेहरबान हुआ और उसकी दिली ख्वाहिश कबूल हो गई। उम्रे की दरख्वास्त देते ही मंजूर कर ली गई। अहमद अली की खुशी की इंतहा ना रही। वो इस मंजूरी पर बेहद खुश हुआ। इसने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की क्योंकि इसकी जरीना और इकलौती ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन अहमद की फ्लाइट थी। वो खुशी खुशी एयरपोर्ट पहुंचा और धड़कते दिल से जहाज में सवार हो गया। चंद ही घंटों में वो पाकिस्तान से मक्का पहुंच चुका था। वो तेजी से खाना काबा की जानिब चला जा रहा था। जैसे ही वो हरमे काबा में पहुंचा तो बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो काबे को देखकर मुसलसल रोए जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अल्लाह के घर की जियारत कर रहा है। रमजान शुरू हो चुका था और अहमद अली सरजमीन मक्का पर मौजूद था। उसने तवाफ़े काबा के बाद कुछ देर आराम किया, फिर दुआएं करने लगा। अब अहमद के सहरो अफ्तार बैतुल्लाह के साए में गुजर रहे थे और वो बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद वो अपने ग्रुप के हमरा मदीने के सफर पर निकल पड़ा। मदीने पहुंचकर उसने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की तो जज्बात पर काबू ना रख पाया और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। जो मंजर वो टीवी या मोबाइल में कभी देखा करता था, आज वही मंजर हकीकत में उसके सामने था। अहमद का ये मामूल बन चुका था कि वो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर घंटों दरूदो सलाम पढ़ता रहता। एक रात वो मस्जिद नबवी में नमाज़े तरावी अदा करने गया। दौराने नमाज उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आई, जिससे वो खौफजदा हो गया। इसी खौफ की वजह से इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बब्बर शेर उसके पास में खड़ा था। शेर को देखकर अहमद के औसान खता हो गए। उसे महसूस हुआ कि वो शेर उस पर हमला करने वाला है, जिस पर अहमद जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया। मगर नमाजी नमाज में मशगूल रहे। उसके चिल्लाने से दीगर लोग परेशान तो हुए, ताहम उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल की।
दोस्तों अहमद चीखता चिल्लाता हुआ पीछे हटने लगा और शेर अहमद की जानिब बढ़ने लगा। इससे पहले कि शेर अहमद पर हमला करता, अहमद ने जोरदार चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गया। नमाजी जब नमाज मुकम्मल कर चुके तो उन्होंने अहमद को हिलाकर उठाने की कोशिश की, मगर वो ना उठा, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। अहमद के ग्रुप मेंबर जो पाकिस्तान से उसके साथ उम्रे के लिए आए थे, उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि दौरान नमाज अहमद शेर शेर चिल्लाता हुआ गिर गया और बेहोश हो गया। अहमद को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और कुछ घंटों बाद अहमद को होश आ गया, जिस पर उसके साथियों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था, किस शेर को देखकर तुम चिल्ला रहे थे, मस्जिद नबवी में शेर कैसे आ सकता है। ये सुनकर अहमद काफी शर्मिंदा हुआ और इसने सबसे माजरत की। अहमद ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए अपने साथियों को बताया कि बचपन में जब उसके वालिद का इंतकाल होने को था तो अक्सर उसके ख्वाब में एक बब्बर शेर आया करता जो इसके वालिद के साथ पुरसुकून अंदाज में चल रहा होता। अहमद ने बताया कि उसने इस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए इमाम मस्जिद को अपना ख्वाब सुनाया तो इमाम साहब ने उसे बताया कि ख्वाब में बब्बर शेर को देखना असल में मौत के फरिश्ते को देखना होता है। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरे जहन में ये बात बैठ गई। उसके बाद से अक्सर ऐसा होने लगा कि जब मैं कोई कुत्ता या बिल्ली देख लेता तो मुझे यूं महसूस होता कि ये बब्बर शेर है जो मुझ पर हमला करने वाला है। जब ऐसा बहुत ज्यादा होने लगा तो मैं अपने एक दोस्त के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उस ख्वाब का गहरा असर मेरे दिमाग पर पड़ा है और मुझे जागती आंखों के सामने भी शेर नजर आने लगा है, यानी एक दौरा होता है जो अक्सर मुझे अपनी लपेट में ले लेता है। इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। आज जब मैं नमाज तरावी अदा करने की गर्ज से मस्जिद नबवी के अहाते में दाखिल हुआ तो मुझे एक बिल्ली दिखाई दी, जिसे देखकर मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा कि यह शेर है। ताहम मैंने अपने डर पर काबू पाया और नमाज अदा करने लगा। फिर अचानक मुझे दौरा पड़ा और यूं लगा कि मेरे पीछे एक शेर खड़ा है जो मुझ पर हमला करने वाला है और मैंने इसे हकीकत मानते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया। दोस्तों अहमद की बात सुनकर उसके साथी काफी हैरान हुए। ताहम उन्होंने अहमद को तसल्ली दी कि इस अमल में तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये एक कुदरती अमल है जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, लिहाजा तुम इस बात पर शर्मिंदा ना हो। बहरहाल अहमद ने बाकी आया मक्का और मदीना में गुजारे, खूब इबादत की और रब के हुजूर गुनाहों की बख्शिश तलब की। उम्रे की अदायगी के बाद अहमद वापस पाकिस्तान आ गया और अपने काम काज में मशरूफ हो गया। कुछ महीने गुजरे तो अहमद ने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। वो ये थी कि बिल्ली या कुत्ते को देखकर इसे कोई एहसास नहीं होता था। उसे बिल्ली या कुत्ते में शेर नहीं दिखाई दे रहा था और न ही उसे डर लग रहा था। उसकी ये नफ्सियाती बीमारी मस्जिद नबी में पेश आने वाले वाक़ये के बाद ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इसकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से उसे नफ्सियाती बीमारी से छुटकारा मिल चुका था। यही नहीं, उम्रे की सादत मिलने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहमद अली को इस कदर नवाजा कि आज उसका अपना एक कपड़े का कारोबार है। वो कई दुकानों और कोठियों का मालिक बन चुका है और अब वो हर साल रमजानुल मुबारक मक्का मदीना में गुजारता है, जबकि अहमद अली गरीब लोगों का ख्याल रखने और उन्हें उम्रा पर भेजने का मुकद्दस काम भी कर रहा है। इस वाक़ये से मालूम होता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से रब के हुजूर खड़ा हो और उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत मौजन हो तो उसके तमाम काम आसान हो जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।